मंत्री जी ने कहा कि जो लालची हैं उनसे बच के रहने के लिए और अगली बार जो मजदूरी की है उनको मजदूरी देने के लिए, तो आपके पंचायत से क्या लगता है? जो पिछले टर्म में मिला उससे ज़्यादा भी बहुमत से इस बार जीतेंगे, ये हमारी चाहत है। खाते में 400 रुपया जा रहा है। इसके अलावा जो विकलांग हैं 134 ऐसे लोग हैं इस पंचायत में जिनका भी 400 रुपया हर महीने उनके खाते में जा रहा है। और विधवा पेंशन भी 197 ऐसे लोग हैं जिनको लक्ष्मी बाई योजना के तहत इनको पैसा मिल रहा है, 197 आदमी को। तो आप सोच लीजिए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, सभी वर्गों का न्याय के साथ विकास को कृत संकल्पित है नीतीश सरकार। बिहार शरीफ प्रखंड के ग्राम पंचायत राज डुमरावां के मंडाच में 8,60,000 की राशि से बहापर पर मनरेगा से निर्मित चेक डैम का उद्घाटन। मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि किसानों को ट्रैक्टर ले जाना बहुत मुश्किल था और इस जगह पर खेती मार खा रहा था, इसलिए किसानों के हित को देखते हुए पुल का निर्माण कर दिया गया, जिससे अब सभी लोग ट्रैक्टर पार कर आराम से खेती कर सकते हैं। डुमरावां गांव में प्रवेश महतो के खेत के समीप आरसीसी पुलिया का उद्घाटन। कुशवाहा दक्षिण टोला में 7 लाख की राशि से नवनिर्मित नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन। ग्राम मंडाच में राजेंद्र यादव के खेत से वहां पर चेक डैम के आगे तक 8,32,000 की राशि से मिट्टी भराई ईंट सोलिंग निर्माण कार्य का शिलान्यास। 5 लाख राजू यादव के घर से सेनापति यादव के खेत तक 6,47,000 की राशि से मिट्टी भराई ईंट सोलिंग कार्य का शिलान्यास। क्षेत्रीय विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद रीना यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में किसानों के द्वारा चेक डैम बनाने की बात लगातार की जा रही थी। किसानों के फसलों के गारंटी के लिए चेक डैम का निर्माण करवाया गया है। पूरे पंचायत में 1,020 लाभुकों को वृद्धा पेंशन, 134 दिव्यांगजनों को पेंशन, 197 लाभुकों को विधवा पेंशन का लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारी सरकार बोलने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास करती है। बिहार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शिता से आज बिहार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीतीश जी के विकास मॉडल को आज पूरे देश ने अपनाया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास का संकल्प पूरा होगा। नीतीश जी ने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन उन्होंने वो किया जिसके कारण आज बिहार पूरी तरह से बदला है। सड़क से लेकर स्कूल तक, गांव से लेकर शहर तक, बिजली से लेकर पानी तक और बेटियों की शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान दी है। जातीय जनगणना के माध्यम से सभी वर्गों के विकास की कल्पना श्री नीतीश कुमार ने 1990 में ही की थी। न्याय के साथ विकास के पक्षधर रहे नीतीश जी का विकास मॉडल अब पूरे देश के विकास का मॉडल बन गया है। 7 निश्चय के माध्यम से राज्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी। आज उसी बुनियाद पर बिहार में विकास की एक मजबूत इमारत बनकर तैयार हुई है। सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद रीना यादव ने कहा कि बिहार में हुए कार्य का आज देश में डंका बज रहा है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष संजय कुशवाहा, जिला प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय कुमार देव, उप प्रमुख इंदु बाला पैक्स, अध्यक्ष अशोक प्रसाद, उपाध्यक्ष अमित यादव, जीतन चौहान, मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव, मुखिया जीतन चौहान, पूर्व मुखिया युगल किशोर प्रसाद, राजकुमार मांझी, दिनेश साव, इंदु चौहान, सरयुग रविदास, चंदन पासवान, विनोद यादव, नंदकिशोर महतो, टुन्नी कुशवाहा, सकलदीप प्रसाद, डॉक्टर सुधीर शर्मा, धर्मेंद्र यादव, जयंत शर्मा, विश्वास सिंह, उपेंद्र दिलवाला, डीपीएस कुशवाहा, आकाश कुमार, विकास सिंह, काजल द्वारिक यादव, मिथिलेश यादव, पंकज सिंह, विजय सिंह, धृज सिंह, पप्पू सिंह, मुन्ना महतो सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ये डुमरावा पंचायत में 18,60,000 का आज उद्घाटन किया गया और 14,79,000 का शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। इस प्रकार से
इस पंचायत में बड़े पैमाने पर मनरेगा योजना और विभिन्न योजनाओं से हम लोगों ने यहाँ काम कराया है और यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। मैं समझता हूँ इस तरह के विकास से यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा और आगे ये गांव तरक्की करेगा, आगे विकास करेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे और ये बिहार शरीफ का इलाका है। इस इलाके में विकास से यहाँ के लोगों को काफी ताकत मिलेगी, काफी सफल मिलेगी। के मंडास गांव में मनरेगा के तहत एक पुल सह चेक डैम का उद्घाटन किया गया, जो कि 8,60,000 का था और एक खेल मैदान डुमरामा में हुआ है 5 लाख का। एक 7वां वित्त आयोग से 6th वित्त आयोग से 3 लाख का डुमरामा में पुल का भी उद्घाटन हुआ, यानी टोटल उद्घाटन 17 लाख का और टोटल मनरेगा से शिलान्यास मंडास गांव में 15 लाख का। यह आज शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और यहाँ 8,60,000 का ये जो पुल का निर्माण हुआ उसका उद्घाटन हुआ, माननीय ग्रामीण विकास श्रवण कुमार के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ। हमारे पंचायत में तो बहुत तीव्र गति से उन्नति हो रहा है और काम भी हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और आगे भी होते ही रहेगा। 50% आरक्षण देने का काम किया है। हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और साइकिल राशि योजनाओं के साथ उनको आगे पढ़ने लिखने के लिए सारी योजनाएं कन्या उत्थान योजना के माध्यम से उनको संसाधन देने का काम किया है, आरक्षण देने का काम किया है ताकि वो सरकारी रोजगारों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। तो ये सब काम हमारी सरकार कर रही है कि आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हमारी बिहार की जो सरकार है और हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं, चाहे वो शिलान्यास का कार्यक्रम हो या उद्घाटन का कार्यक्रम हो या आपदा के अंतर्गत कभी किसी के घर में कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसको चेक देने का काम हो, तो हमें हमेशा आप लोगों के बीच बने रहते हैं। मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है, क्योंकि समय का अभाव है, हम लोगों को आगे कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो विकास का काम है वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और इसके लिए फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को ही आप लोग की बहुमत देकर के चुनाव में हासिल दिलाइए और एक बार पुनः 2025 में फिर से नीतीश जी की सरकार को बनाने का काम कीजिए। इसी से जनमतों के साथ अपनी वाणी को विराम दे। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सबके लिए उन्होंने काम किया और आप जानते हैं कि पूरे बिहार ही नहीं दुनिया में चर्चा होती है कि बिहार में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार के रहते अन्य राज्य में नहीं हुआ और यहाँ का लगातार विकास दर पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार का अभी भी है और जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं सबसे लगातार है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोई भेदभाव हो। मैं कम भाषण देते हुए ही कहूंगा कि जब नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते हैं, अगर बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को बिहार सरकार की नौकरी में 35% आरक्षण है, कोई साधारण बात नहीं है। जो भी बहाली हो रही है अन्य राज्य में पता लगा लीजिए कहाँ बहाली हो रही है, अब बिहार के बारे में पता लगा लीजिए। लगातार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से खेलो इंडिया के तहत नालंदा को भी चयन किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि 25